अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम थैलेसीमिया का एक बहुत बड़ा इशू जिसे हम फेरेटिन लेवल का इंक्रीज़ कहते हैं डिस्कस करेंगे। फेरेटिन लेवल का इंक्रीज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या दूसरी वजूहात की वजह से थैलेसीमिया के पेशेंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसका सोल्यूशन मेन ये है, हमने जो तलाश किया है वो ये है कि कैमल मिल्क का यूसेज। कैमल मिल्क का यूसेज ये है कि आपने उसको अनबॉइल्ड यानी कि उसको बॉयल नहीं करना है, उसको बॉयलना नहीं है। ऊँटनी का दूध जैसे ही आप लेके आएंगे वैसे ही यूज़ करेंगे। अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रहा है और आपको पैस्चराइज्ड या डब्बे वाला मिल्क मिल रहा है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें यह है कि आप उसको अनबॉइल्ड यानी कि उसको बॉयल नहीं करना है, उसको बॉयलना नहीं है। ऊँटनी का दूध जैसे ही आप लेके आएंगे वैसे ही यूज़ करेंगे। अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रहा है और आपको पैस्चराइज्ड या डब्बे वाला मिल्क मिल रहा है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें यह है कि आपने उसमें यह है कि आपने चीनी ऐड करके 1 घंटे के लिए रख देना है और 1 घंटे के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैमल मिल्क में चीनी रखी रहेगी और उसमें वो खुद ब खुद मिक्स हो जाएगी। अगर आप उसको चीनी के समेत यूज़ करना चाहते हैं, बॉयल करने की इसको ज़रूरत नहीं है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। 1 वीक में आप टेस्ट करवाएं, 1 वीक यूसेज के बाद आप इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखें। हो सकता है इसमें बच्चे को या बड़े को या जिसे भी आप यूज़ करवा रहे हैं उनको इसकी वजह से डायरेटिक कंडीशन हो तो ये इससे परेशान नहीं होना है या कोई और चेंजेस भी आ सकती हैं तो उससे परेशान नहीं होना है। फेरेटिन लेवल बहुत ज़्यादा 50% डिफरेंस के साथ आपके सामने आएगा अगर आप सुबह शाम इसको इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा मिरेकल्स प्ले करता है। आई डोंट नो अबाउट द एडल्ट्स, लेकिन फेरेटिन लेवल का जो एक सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन होती है उससे हम बाहर निकल आते हैं। और आई वुड से कि आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन से डरने के बजाय या किसी भी चीज़ से डरने के बजाय से यूज़ करके देखें।